हमारे देश में कार या बाइक चलाने वाला हर वो शख्स जिसके पास गाड़ी के सही कागज यानी दस्तावेज नहीं होते हैं और जब ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ता है तो पुराने या फिर नकली दस्तावेजों को दिखाकर बच निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फेक दस्तावेज दिखाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? तो आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के पास इतना समय नहीं होता कि हर एक शख्स के दस्तावेज सही से पढ़ सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हर ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी पूरी डिटेल होगी। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किए हैं जो अब 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी एक IT पोर्टल के माध्यम से दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस और RC रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नए नियमों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको अब ज़्यादा दस्तावेजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि पहले होती थी। केंद्र सरकार ने DL बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने के लिए होगा। अब आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सरकार ने इतने बदलाव तो कर दिए तो मोबाइल पर भी कोई ना कोई छूट जरूर दी होगी। तो आपको बता दें कि सरकार ने छूट दी है। आप गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए कर सकते हैं। वाहन चलाते समय ड्राइवर ध्यान ना भटके। इसके साथ ही अगर आप ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करते पकड़े गए तो आपको 1 से 5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार ने सितंबर 2020 को इसे बदलाव के दौरान खत्म कर दिया है। अगर आपका कोई अपना विदेश में रहता है तो अब आपको पैसे भेजने में चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2020 से विदेश पैसे भेजने पर आपको 5% TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। दरअसल ये टैक्स उन्हें देना होगा जिनकी रकम 7 लाख से अधिक है, उन्हीं से ये चार्ज वसूला जाएगा। वहीं फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की LRS के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। एक अक्टूबर से FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाजार में मिलने वाली मिठाइयों को लेकर नियम में बदलाव करते हुए कहा है कि बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी कि कितने समय उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा। कुल मिलाकर बात इतनी है कि नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी। साथ ही आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे, जिसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी IRDAI द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ये बदलाव आएंगे। इससे बीमा धारकों को कई फायदे होंगे, जिसमें बीमा धारकों को किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ ही 17 स्थायी बीमारियां पॉलिसी में कवर होगी। वहीं आपको बता दें कि घर का एक सदस्य बना टीवी 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5% सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर से खत्म हो गई है। आयकर विभाग ने वसूली यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत ई वणिज ऑपरेटर यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को 1 अक्टूबर से माल और सेवाओं की बिक्री पर 1% की दर से लेना होगा। आपको बता दें कि वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194 यानी सेक्शन 194 जोड़ी गई है। इसके तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को यह अधिकार दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से उसके डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले माल और सेवा दोनों के कुल मूल्य पर 1% की दर से आयकर लेना होगा।